जो हमने सोलर की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें आज हम एहतशाम अमीन से पूछेंगे कि मार्केट में बहुत सी किस्म की सोलर प्लेट्स आ चुकी हैं। कस्टमर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि कौन सी सोलर प्लेट अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी। जो जी एहतशाम साहब, आप हमें क्या एडवाइस करते हैं कि कस्टमर किस तरह से अच्छी और जो गैर मेयारी सोलर प्लेट है उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं? देखें, ये आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सोलर पैनल जोन से है ना, ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है इस टाइम की। और इसकी सिलेक्शन जोन से है ना, ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। मैं ये कहूँगा कि आज से कुछ साल पहले, कोई 8-10 साल पहले, जब सोलर पैनल्स पाकिस्तान में ज़रा फ्रिक्वेंट लगना शुरू हुए या कहीं कहीं पे लगते थे, उसमें ये था कि हमारे पास दो तरह के सोलर पैनल्स हमें देखने को मिलते थे। एक मोनोक्रिस्टलाइन तरह के सोलर पैनल्स और एक पॉलीक्रिस्टलाइन तरह के सोलर पैनल्स। ये दोनों तरह के सोलर पैनल्स को कहा जाता था कि इनमें से एक तरह के सोलर पैनल गर्म इलाकों में अच्छा परफॉर्म करते हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन तरह के सोलर पैनल्स ठंडे इलाकों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सोलर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई, उसमें मोनोक्रिस्टलाइन तरह के सोलर पैनल्स ऊपर आ गए और इसकी फिर काफ़ी सारी इसमें जिद्दत आती गई। जैसे फिर मोनोक्रिस्टलाइन के अंदर पर्क टेक्नोलॉजी आ गई, इसके अंदर बाईफेशियल टेक्नोलॉजी आ गई, पी टाइप तरह के सोलर पैनल्स आ गए। लेकिन अब जैसा ही 2024 का एंड हुआ है और 2023 के एंड पे ये मोनोक्रिस्टलाइन तरह के सोलर पैनल्स भी इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं और ये पी टाइप सोलर पैनल्स से के एन टाइप सोलर पैनल्स चले गए हैं। अब आपने कहा था कि अच्छे सोलर पैनल्स की सिलेक्शन कैसे करनी है आपने, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के सोलर पैनल्स हैं। फिर आपने जब सिलेक्शन करने जाना है, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आप उसकी डाटा शीट पढ़ सकते हो, जो कि एक लेमैन बंदा होता है ये सोलर पैनल्स की डाटा शीट नहीं पढ़ सकता। फिर आपके लिए मैं ये कहूँगा कि किसी अच्छी रिप्यूटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि उसको डील करती हो, जो कि उसको खुद इंपोर्ट करती हो, आपको उससे लेना चाहिए। क्योंकि कल जब आपके पैनल्स में जो भी इश्यूज आएंगे, आपके वारंटी क्लेम्स में भी आप उसी से ही डील करेंगे, ताकि कोई वो वेल रिप्यूटेड कंपनी हो, आप उसके पास जाएं तो आपको वारंटी क्लेम्स में आए बाएं शाये ना करें। हाँ, अब अगर आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं और आप डाटा शीट्स को पढ़ सकते हैं, तो फिर इस टाइम भी मैं आपको कहूँगा कि जो दुनिया सतह पे अच्छे पैनल चाह रहे हैं, उसमें इस टाइम एन टाइप HJT की टेक्नोलॉजी चाह रही है। लेकिन अफसोस, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो 90% या 95% सोलर पैनल शेयर हो रहे हैं, ये अभी भी पी टाइप हैं या एन टाइप हैं, तो लो एफिशिएंट पैनल्स हैं। या एन टाइप टॉप कौन तक हैं पैनल, जो कि 22% एफिशिएंसी पे जा रहे हैं। लेकिन HJT टेक्नोलॉजी के पैनल 23-24% भी हैं। ये 1% की एफिशिएंसी बहुत परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। सोलर पैनल्स की फील्ड इवॉल्व हो रही है, हर गुजरते 6 माह के साथ इसमें मज़ीद से मज़ीद डेवलपमेंट्स आती हैं। अब HJT पैनल्स कुछ रिप्यूटेड ब्रांड्स इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे हुसान एक ब्रांड है और कैनेडियन सोलर, ये भी अभी शायद नियर फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करें। इस तरह कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे जॉलीवुड, इस तरह के ब्रांड्स भी, ये जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ये ब्रांड्स अभी यानी इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैं कस्टमर्स को कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके बजट का मसला नहीं है, अगर आप एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी चीज़ लगाना चाहते हैं, आप कहते हैं जो कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि इसमें फील्ड इवॉल्व हो रही है। आज के आपके पैनल्स लगाए हुए शायद आज से 4-5 साल बाद ही ऑब्सलीट हों, कि आपके उन्हीं पैसों में उससे अच्छे सोलर पैनल्स, उससे ज़्यादा एफिशिएंट मिलते हों। तो इस टाइम आपको लेटेस्ट और सबसे अच्छे हाई एफिशिएंट पैनल्स लगवाने चाहिए। उसमें HJT टेक्नोलॉजी के पैनल्स मुख्तलिफ ब्रांड्स में अच्छे हैं। यहाँ मैं आपको और जिक्र करूँगा ऐसी चीज़ें जिन पे आपको मज़ीद फोकस करना चाहिए। इस टाइम मार्केट में एक जो हमारा कैंसर बन गया है, जो नासूर है, वो है थर्ड पार्टी पैनल्स। थर्ड पार्टी सोलर पैनल्स इस तरह के हैं जो कि सेम ब्रांड, सेम सीरियल नंबर से स्कैन भी होते हैं। तमाम जो हमारे रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं, ट्रीना, जिंको, कैनेडियन सोलर, लेकिन ये थर्ड पार्टी हम इनको इस तरह से कहते हैं कि या तो उन चाइना ने वो पैनल मैन्युफैक्चर किए किसी और कंट्री के लिए, जैसे दुबई के लिए या किसी और मुल्क के लिए, जो कि इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं बने थे पाकिस्तान में यूज़ होने के लिए, लेकिन वो किसी अनऑफिशियल मेथड से यहाँ तक पहुँच गए जिसमें उसको आपको कल को वारंटी क्लेम्स में भी इशू आएंगे और उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं देखने को मिलेगी। मज़ीद थर्ड पार्टी पैनल्स एक स्टेप इससे भी नीचे हैं
कि चाइना में भी कुछ एक्स वेंडर्स ऐसे बैठे हैं जो कि आपको सेम सीरियल नंबर आपको कहेंगे कि अगर आप एक कंटेनर आप ओरिजिनल जिंको से परचेज कर लें या ओरिजिनल कैनेडियन सोलर से परचेज कर लें और उसके हम 6 कंटेनर की कॉपियां बना देते हैं जिसके ऊपर वही सीरियल नंबर छाप देंगे, वही आप अनऑफिशियल मेथड तरीके से या ऑफिशियल तरीके से भी यहाँ पे ला के मुख्तलिफ जगहों पे आप सेल कर दें, सीरियल नंबर वो स्कैन भी होंगे लेकिन सब कुछ भी होगा। तो फिर आप मैं सोलर को जो डिटेल से जानता हुआ इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप सोलर फिर कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये पैनल मेरा ओरिजिनल है कि नहीं। फिर यहाँ पर चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। आप मान के चलें कि अगर एक सोलर कंपनी है, उसने सोलर पैनल बनाए कैनेडियन सोलर ने या जिंको सोलर ने, और उसको XYZ ये कंपनी है लाहौर में जो ब्रंथ रोड पर बैठी है, उसने ये पैनल्स मंगवाए। अब कैनेडियन सोलर के बेचने से लेके ब्रंथ रोड पे इसको इंपोर्ट करने तक इसके अंदर 12 से 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनती है कि उसकी आपने वेरिफिकेशन करवाई, उसके आपने सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पूरे किए, उसकी आपकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगी, उसकी अपनी GD की कॉपी लगी, उसके साथ BL की कॉपी लगी। अगर ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वेंडर आपको प्रोवाइड करने के अंदर कामयाब हो जाता है, यूजुअली ये जो छोटे कस्टमर्स होते हैं ये इस पे तो नहीं देंगे क्योंकि उनकी भी एक प्राइवेसी ब्रीच होती है कि एग्जैक्ट इंपोर्टर तक आप चले जाएंगे। यूजुअली पाकिस्तान में जो हम इस टाइम मार्केट में एंड यूज़र ले रहा होता है, ये सोलर पैनल्स तीसरे हाथ, चौथे हाथ या 5वें हाथ बिक रहे होते हैं। इसमें सब के मार्जिन कंट्रीब्यूट हुए होते हैं कि देखें जो इंपोर्टर्स रहते हैं वो 1-2 कंटेनर तो मंगवाते नहीं है, उनकी डील हुई होती है मेगावाट्स में या गीगावाट्स के अंदर, उस पर फिर एक साल में पूरी इंपोर्ट्स हो रही होती हैं